जब भी हम प्रदूषण के बारे में सोचते हैं तो हमें ज़्यादातर विकासशील देशों का ही ख्याल आता है, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, चीन या फिर इंडोनेशिया। हमें यूरोप का ख्याल क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें तो लगता है कि यूरोप में दूर तक फैली हरी भरी वादियाँ, बर्फ़ से ढके पहाड़, साफ़ सुथरे शहर और साफ़ सुथरी हवा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? देखिए, यूरोप में सुंदर नज़ारों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हवा शायद उतनी साफ़ सुथरी नहीं है। सैटेलाइट से मिले डेटा से पता चलता है कि यूरोप में 98% लोग बुरी हवा में सांस ले रहे हैं। बुरी मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हवा की जो गुणवत्ता तय की है उससे बुरी। इससे न सिर्फ हज़ारों लोग बीमारियों का शिकार बन रहे हैं, बल्कि जीवन प्रत्याशा भी घट रही है। साफ हवा में सांस लेना हम सबका अधिकार है, लेकिन साफ हवा क्या होती है? हवा की शुद्धता को मापने के लिए पार्टिकुलेट मैटर का सहारा लिया जाता है, जिसे हम PM 2.5 कहते हैं। ये असल में हवा में मौजूद सूक्ष्म यानी महीन ठोस कणों और बूंदों का मिश्रण है। इसमें धूल, गंदगी, कालिख या धुएं के कण होते हैं जो आंख से सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हवा में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता सालाना प्रति घन मीटर 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा है। डॉयचे वेले के रिसर्चरों ने आंकड़ों का विश्लेषण किया तो पाया कि पिछले साल यूरोप में रहने वाले 98% लोगों ने दूषित हवा में सांस ली। यानी ये हवा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से निर्धारित गुणवत्ता से खराब थी। सबसे बुरा हाल फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्पेन के शहर बार्सिलोना और ग्रीस की राजधानी एथेंस का रहा। हमारा विश्लेषण दिखाता है कि यूरोप में सबसे प्रदूषित इलाकों में PM 2.5 की सघनता प्रति घन मीटर 25 माइक्रोग्राम रही। कोयला पैदा करने वाले पोलैंड के कुछ हिस्सों और उत्तरी इटली में मिलान के आसपास के इलाकों में भी हालात खराब रहे। लेकिन भारत के मुकाबले ये फिर भी काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 2022 के दौरान भारत में प्रति घन मीटर हवा में PM 2.5 का स्तर 53.3 रहा। उद्योग, परिवहन, खेतीबाड़ी और घरों को गर्म करने वाली हीटिंग, ये सभी वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं और इससे होने वाली बीमारियों की वजह से हर साल यूरोपीय संघ में 3 लाख लोगों के मरने का अनुमान है। हमारे पर्यावरण पर तो वायु प्रदूषण का बुरा असर होता ही है, अर्थव्यवस्था को भी इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। बीमारियों के इलाज पर आने वाला खर्च बढ़ जाता है और जब तबीयत ठीक नहीं है तो काम का भी नुकसान होता है। यूरोप वायु प्रदूषण के खिलाफ कमर कस रहा है। यूरोपीय आयोग ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानूनी कदमों का प्रस्ताव रखा है। आइडिया यह है कि अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है तो नागरिकों के लिए उसकी एवज में मुआवजा पाने की प्रक्रिया आसान हो। कुछ यूरोपीय सांसद तो और भी कड़े नियमों की पैरवी कर रहे हैं ताकि हवा साफ हो। जब लोग बेहतर हवा में सांस लेंगे तो कम बीमार पड़ेंगे। वायु प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ने वाली महामारी है, लेकिन इसका वार बहुत घातक है। वैज्ञानिक और पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग बराबर इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन इस बारे में कदम उठाने के मामले में सरकारों का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। यूरोप में भी ऐसा ही है। पुरानी कारों पर प्रतिबंध लगाने और खेती-बाड़ी से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कई लोग इनका भी विरोध करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के कदम उठाने ही होंगे और ये काम रातों रात नहीं होगा, इसमें बरसों लगेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में वायु प्रदूषण से बड़ी कोई महामारी नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में वायु प्रदूषण की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों के चलते हर साल करीब 67 लाख लोग मारे जाते हैं। 2020 में 32 लाख लोग तो घरों से पैदा होने वाले वायु प्रदूषण की वजह से मारे गए, जिनमें 2.25 लाख से ज़्यादा 5 साल तक की उम्र के बच्चे थे।
घरों में वायु प्रदूषण खाना बनाने या फिर आग जलाने से होता है। दुनिया में अब भी करीब 240 करोड़ लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला या फिर केरोसिन से चलने वाले चूल्हे या फिर स्टोव्स का सहारा लेते हैं। पार्टिकुलेट मैटर के पैमाने पर देखें तो भारत बीते साल दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश था। इस मामले में भारत के दो पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान टॉप 5 में आते हैं। चूंकि हवाओं पर कोई पाबंदी नहीं होती, इसीलिए अगर किसी एक देश की हवा दूषित होगी तो कहीं ना कहीं उसका असर पूरी दुनिया की जलवायु पर पड़ेगा। इसीलिए वायु प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO दुनिया भर में मौसम और उसके पैटर्न पर नजर रखता है। WMO की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन हवा की गुणवत्ता पर बुरा असर डाल रहा है। अगस्त का महीना दुनिया भर में अब तक का सबसे गर्म अगस्त का महीना रहा। ये लगातार तीसरा महीना है जिसने इस तरह का रिकॉर्ड बनाया है। वायु प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कर रहे हैं, जैसे जीवाश्म ईंधनों से चलने वाली गाड़ियां और कारखाने। ये हमारी हवा को भी दूषित कर रहे हैं और हमारी धरती का तापमान भी बढ़ा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया के 99% लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो WHO की तरफ से निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। जो देश आर्थिक रूप से जितने कमजोर हैं, वहां वायु प्रदूषण की वजह से पैदा होने वाले जोखिम उतने ही ज्यादा हैं। अगर हम इस धरती पर हवा को वाकई साफ करना चाहते हैं तो इसके लिए सब देशों को मिलकर कदम उठाने होंगे, यानी अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करनी होगी। वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका 3/4 असर सिर्फ 6 देश भुगत रहे हैं और इनमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। ये बात अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से इन 6 देशों में रहने वाले लोगों की उम्र में 1 से 6 साल तक की कमी आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक्सपर्ट्स लंग कैंसर के 36%, स्ट्रोक के 34% और हृदय रोग के 27% मामलों को वायु प्रदूषण से ही जोड़कर देखते हैं। तो यही वो समय है जब हमें अपने आसपास हवा को साफ रखने के बारे में सोचना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। आपसे होगी जल्द मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।